अच्छा जी, पहला MCQ है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0 पॉइंट होता है। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है हमारे पास होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब क्योंकि x1 की कीमत x1 है, y1 की कीमत y1 है, x2 की कीमत जो है वो 0 है, y2 की वैल्यू 0 है। x2 और y2 की जगह जब 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये ऑप्शन हमारे पास बनता है पहला। उसके बाद क्वेश्चन 2 में ये आप कैलकुलेटर से कर लें क्योंकि MCQs है। कैलकुलेटर से अगर आप इसको हल करेंगे तो जवाब जो है ना वो tan 60 की वैल्यू जो है ना उसके बराबर आ जाएगा। अगर कास के दो एंगल आपस में प्लस हो रहे हो तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला लगेगा। tan 135 इसका मतलब है tan 180 माइनस 44 डिग्री 15 मिनट। क्योंकि 180 को हम लोग 2 मल्टीप्लाई 90 भी लिख सकते हैं, और 2 अगर इसका देखा जाए इवन मल्टीपल है तो tan 10 रहेगा, और 180 जो होता है वो उसमें अगर कोई एंगल माइनस किया जाए तो हमारे पास बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, इसके लिए इसका ऑप्शन होगा बी। विच वन इज फॉल्स, इसमें से बताने की कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल है। साइन 2q यानी कि साइन डबल एंगल का फार्मूला 2 cos साइन, यानी कि जो भी एंगल यहाँ पे होगा उसकी हाफ वैल्यू होगी और साथ में 2 मल्टीप्लाई, ये फार्मूला भी ठीक है। cos डबल एंगल फार्मूला cos स्क्वायर q माइनस साइन स्क्वायर q, ये भी ठीक फार्मूला है। cos 2q माइनस साइन, ये साइन स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला नहीं है। इसकी जगह फार्मूला हमारे पास वैसे होता है 2 साइन q का स्क्वायर। अगर ये होता तो ठीक है, इसके साथ ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। cos 4 की जगह लिख देंगे cos q स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे cos q स्क्वायर प्लस साइन q स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos q स्क्वायर माइनस साइन q स्क्वायर। तो cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सम जो होता है वो एक के बराबर होता है, और ये जो फार्मूला है ये cos 2q ये उसका फार्मूला बनता है। और cos 2q लिखो या 1/सेकेंड 2q लिखो, वो फार्मूला हमारे पास क्या मान जाएगा, ठीक माना जाएगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि इसमें से हमने विच वन इज नॉट ट्रू, जो स्टेटमेंट ठीक नहीं है। cos अल्फा माइनस बीटा ये फंडामेंटल है, cos अल्फा cos b साइन a साइन b ये भी ठीक है। tan a माइनस b tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan ये भी ठीक है। cot a प्लस b cot a cot b ये भी फार्मूला ठीक है। इसमें क्या होता है tan 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस tan, इसको देखें तो tan चेंज होगा काट में और थीटा लगेगा, क्योंकि 270 में कोई एंगल प्लस हो रहा है तो जाते फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन यह पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। इसका ये हमारा ऑप्शन है। फंडामेंटल लॉ में कास की वैल्यू दो एंगल जो होते हैं वो माइनस में होते हैं, दरमियान में साइन प्लस का। विच वन इज ट्रू, इसमें से बताने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ये फॉर्मूला लिखे हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा का है, tan अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा बीटा। साइन और cos का तो फार्मूला ठीक है, लेकिन tan वाला फार्मूला जो है वो गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो सेकंड वाली ये रॉन्ग है, बल्कि ये भी हमारे पास स्टेटमेंट रॉन्ग है कि cos अल्फा माइनस बीटा जो होता है यहाँ प्लस होता है। इसका मतलब है दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है। उस हिसाब से इसको जो ऑप्शन बनता है वो बनता है बी ऑप्शन, कि दूसरी और तीसरी कंडीशन जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है cos a प्लस बी। cos अगर a प्लस बी हो तो cos a प्लस cos b ओवर 1 माइनस tan a tan b है तीसरा ऑप्शन। cos इसको लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई पाई ओवर 2 माइनस थीटा। 90 का मल्टीपल जो है वो एक आड नंबर है तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, और क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर में 90 में से कोई भी एंगल माइनस हो फर्स्ट क्वार्टर होता है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। cos a माइनस cos b, दो cos की अलग माइनस हो रही हो तो -2 साइन, तो -2 का साइन जो फार्मूला है
ए प्लस बी ओवर टू साइन ए माइनस बी ओवर टू, ये थर्ड डी ऑप्शन। कास, बेसिकली कास का जो फार्मूला होते हैं वो तीन होते हैं। कास 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कास अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन अल्फ़ा स्क्वायर और 2 कास अल्फ़ा स्क्वायर माइनस, ये कास के तीन फार्मूले डबल एंगल गिलास से। अगर यहाँ एंगल हाफ कर देंगे तो यहाँ भी हाफ बन जाएंगे, यहाँ भी हाफ बन जाएंगे, ये सारे हाफ हाफ के बन जाएंगे। ये अगर यहाँ एक हो जाता है तो इन तीनों में से जो कंडीशन होगी वो हम यहाँ पे सही कर लेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन तो नहीं है इसका, दूसरा ऑप्शन इसका ठीक है क्योंकि ये जो है ना फार्मूला इसमें बन सकता है, तीसरे नंबर वाला। तीसरी जो कंडीशन है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ये भी बन सकता है। तो इसका मतलब है दूसरे और तीसरे ऑप्शन के हिसाब से ये बी ऑप्शन इसका क्या बनता है, ठीक बनता है। दो चीज़ें ठीक है। साइन थीटा माइनस साइन फाई, अगर दो साइन की वाला आपस में माइनस हो तो 2 पहले काज फिर साइन, अगर प्लस होगा तो पहले का साइन आएगा फिर काज आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। 15 एमसीक्यूज के अंदर ये दो फार्मूले उसने हमें दिए, उस फार्मूले के हिसाब से हमने वैल्यू देखनी है। फार्मूला है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ये फार्मूला है बेसिकली काज स्क्वायर बी काज। आप इसको फार्मूले को अगर ओपन करेंगे तो रिजल्ट इसका मिल जाता है। tan थीटा ओवर 2, ये हाफ एंगल फार्मूले हैं, बुक के अंदर लिखे हुए हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। काज 2 थीटा और कोसिकेंट 2 थीटा की जगह लिखेंगे 1 ओवर साइन 2 थीटा, और साथ में हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस, काट की जगह लिखेंगे काज 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। इसका अगर एलसीएम लें तो साइन 2 थीटा वैसे 1 माइनस काज 2 थीटा। यहाँ से अगर देखें तो काज 2 थीटा की फार्मूले हैं यहाँ पे 3, अगर हम लोग इसमें से +1 वाला पुट कर देंगे तो साइन चेंज हो गया, -1 खत्म हो सकते हैं, यानी कि 1 माइनस काज 2 थीटा की जगह जब ये वाला फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा -1 + 2 साइन स्क्वायर डिवाइडिंग बाय, और साइन 2 अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है वो 2 साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा होता है। तो -1 से +1 खत्म हो जाएगा और फिर 2 से 2 खत्म, एक साइन से साइन खत्म, तो ये बन जाएगा साइन ओवर काज। साइन ओवर काज जो होता है वो tan को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए tan लिखेगा। काज अल्फा प्लस बीटा, का काज की दो वैल्यू प्लस होती हैं तो 2 काज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 काज अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये डायरेक्ट उसका फार्मूला है, उसको हम लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है tan 110, इसको लिखेंगे tan 90 + 30। 90 के सब मल्टीपल जो वो एक है, अगर 90 का मल्टीपल एक 8 नंबर का तो tan चेंज हो जाएगा काट में साथ 30, और साथ ही क्योंकि 110 जो है सेकंड क्वार्टर में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, और इसकी वैल्यू बल्कि 110 जो है वो हमारे पास सेकंड क्वार्टर में, इसकी वैल्यू जो हमारे पास बनेगी साथ में काट की 1/3 की फॉर्म में। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर इसका फार्मूला है कास 2 अल्फ़ा का। नहीं, अगर ये याद नहीं रहता तो tan की जगह साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर पुट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन थीटा प्लस 3 मल्टीप्लाई अगर 90 कर दें, 90 का मल्टीपल एक 8 नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा काज में, और साथ में थीटा, क्योंकि 270 प्लस थीटा जो होता है फोर्थ क्वार्टर में इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, तो लिहाजा इसका ऑप्शन जो बनेगा वो सी बनेगा। ये साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा ये बाकायदा फार्मूला है, इसके एक्सरसाइज के अंदर प्रूफ भी मौजूद है, तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो डी बनेगा। साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका अगर देखा जाए ये फार्मूला होता है साइन अल्फा काज बीटा प्लस साइन बीटा काज अल्फा डिवाइडिंग बाय काज अल्फा काज बीटा। इसमें जब ये इसको डिवाइड करेगा तो अल्फा से खत्म हो जाएगा साइन अल्फा ओवर काज अल्फा, बल्कि यहाँ पे ये बीटा आएगा,
यहाँ से अगर इसको जब हम ये इसको डिवाइड करेगा तो काज बीटा से काज बीटा खत्म, साइन ओवर काज अल्फा प्लस ये जब इस फैक्टर को डिवाइड करेगा तो काज बीटा काज अल्फा से काज अल्फा खत्म हो जाएगा, साइन बीटा ओवर काज बीटा बन जाता है। साइन ओवर काज जो होता है वो tan के बराबर होता है और का यहाँ से भी tan यानी कि tan अल्फा और tan बीटा, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। 24 MCQs के अंदर साइन अल्फा से काज अल्फा की वैल्यू निकलेगी, काज बीटा से साइन बीटा की वैल्यू निकलेगी। मतलब ये दो फार्मूला लगेंगे। साइन अगर बीटा निकालना हो तो इसके लिए लगेगा 1 माइनस काज बीटा का स्क्वायर, अगर काज अल्फा निकालना हो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर। तो इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करके साइन और अल्फा की वैल्यू निकलेगी और इस फार्मूले पुट करके हम रिक्वायर्ड जवाब इसका निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन जो बनता है वो बी बनता है। वैसे नेक्स्ट MCQs के लिए वो है कि हमारे पास है tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 180 प्लस 45। 180 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 90, यानी कि इसका एक इवन मल्टीपल तो 10 रहेगा और ये हो जाएगा 45। साथ ही ये भी देख रहे हैं कि कौन सा क्वार्टर मतलब 225 जो थर्ड क्वार्टर में 10 की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है, 10 45 की वैल्यू होती है 1, ऑप्शन सी। काज अल्फा जो है -2/7 है और द टर्मिनल रे ऑफ द अल्फा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू है साइन अल्फा/2 की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास बेसिक वैसे का फार्मूला होता है साइन अल्फा/2 जो होता है वो हमारे पास होता है 1 माइनस काज अल्फा/2 का स्क्वायर रूट। अगर आप इसकी वैल्यू काज की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा 3/14 का स्क्वायर रूट की फॉर्म में। ये है काज 4, इसका ये फार्मूला बकायदा एक्सरसाइज के अंदर इसका प्रूव है, 1/8 3 4 काज 2 थीटा प्लस 4 काज, ये इसका ए ऑप्शन है। उसके अलावा आप इसको हल कर सकते हैं साइन थीटा और कास थीटा के लिहाज से, और इसके ऊपर आ जाएगा साइन 3 थीटा और साथ में क्योंकि इसके नीचे साइन मौजूद है तो इसके साथ काज हो जाएगा और माइनस कास 3 थीटा हो जाएगा और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। ऊपर सम का फार्मूला लगा देंगे, वो बन जाएगा साइन 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडिंग बाय वो हमारे पास बन जाएगा साइन 2 थीटा कास 2 से इसके साथ 2 लगा देंगे, ऊपर भी 2 लगा देंगे, ऊपर ये बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा डिवाइडिंग बाय साइन 2 थीटा, ये से कैंसिल जवाब हो जाएगा 2। सेम इसी तरह यहाँ पे कास डबल साइन डबल एंगल का फार्मूला लगेगा 2 साइन अल्फा काज अल्फा, नीचे कास डबल एंगल फार्मूला लग जाएगा, ये यहाँ से फार्मूला लगाएं 2 साइन 2 काज स्क्वायर -1, ये दो फार्मूले लगेंगे और सिंपल आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी कार्ड। ये बाकायदा एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी मौजूद है। यहाँ पे आप इसको हल करने के लिए यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा कर आप इसको एक्सपेंड करेंगे और आपको सिंपल इसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी सी ऑप्शन की फॉर्म में। नेक्स्ट MCQs जो है उसमें हमारे पास जो वैल्यू दी गई हैं नेक्स्ट MCQs के हिसाब से जो हमारे पास वैल्यूज है वो है कि साइन 3 थीटा काज 5 थीटा इन एक्सप्रेस इन सम और डिफरेंस। अगर साइन सम और डिफरेंस की फॉर्म करें तो बेसिकली इसके साथ होना चाहिए था 2 की फॉर्म में, मतलब अगर 2 इसके साथ मौजूद हो तो हम इसकी फॉर्मेशन लिख सकते हैं। वो फार्मूले दो तरीके के होते हैं, आप इसमें से जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। वैसे यहाँ फार्मूला ये बनेगा जो हम बना रहे हैं 2 काज 5 थीटा और साथ में साइन 3 थीटा, क्योंकि 2 इस फार्मूले में मौजूद नहीं है तो हम ये 2 इसके साथ डिवाइड भी कर दे देंगे। अब इसके लिए बन जाएगा 1/2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा, जिसका सोल्यूशन बन जाएगा 1/2 साइन 8 थीटा माइनस साइन
2 थीटा जो बी ऑप्शन बनता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होता। cos 3 alpha over 4 cos 4 alpha over 3 can be product in the forms of the, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। अगर आप इसके ऊपर प्रोडक्ट फॉर्म लिखें, फार्मूला लगा दें cos का, तो आप इसकी फॉर्मेशन जो है वो ई हासिल कर सकते हैं। प्रोडक्ट फार्मूला जो cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा का जो फार्मूला है, जिसको हम लिखते हैं 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। इस फार्मूले के लिहाज से 3 अल्फ़ा ओवर 4 और 4 अल्फ़ा ओवर 3, ये अगर आप पुट करें तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा सी मिल जाएगा, सॉरी। tan थीटा माइनस 5 ओवर 2, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास बनती है, वो चेंज करने से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप इसको ऑर्डर चेंज कर दें, थीटा की जगह 5 उसने लिख दिया है, जब ये आगे पीछे एंगल करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो इसका ऑप्शन बनेगा सी। tan 15 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लें, तो साइन 15 की वैल्यू वो आपको ये मिल जाएगी। कैलकुलेटर के हिसाब से करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, वरना आप इसके ऊपर ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, साइन 45 माइनस 30, इसको लिखकर आप इसको ओपन कर सकते हैं, साइन 45 साइन cos 30 फिर माइनस साइन 30 और cos 45। इस फार्मूले से आप वैल्यू ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शन इसका बी मिल जाएगा।